नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उसके तहत ही अब एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में यह साफ कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में रेड और ग्रीन जोन होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और देश कोरोना के खिलाफ अब भी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में किसानों मजदूरों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, आर्थिक रूप से उन्हें संबल करने की कोशिश की जा रही है। बसों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। वहीं साथ ही बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, होटल सभी हर जोन में बंद रहने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि मजदूरों की मजबूरी की तरफ क्या सरकारें सही ढंग से ध्यान दे पा रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मजदूर जो हैं वो अब भी पैदल सफर कर रहे हैं, सड़क पर पैदल चल रहे हैं, घर जाने के लिए मजबूर हैं। खाने पीने की समस्या अब भी बनी हुई है, यानी कि संकट अभी टला नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है, ये बात तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज के हर वर्ग के लिए प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन ऐसे में मजदूरों की मजबूरी को कब समझा जाएगा? क्या उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था वाकई की जा रही है? उन तक जो मदद की बात की जा रही है वो पहुंच पा रही है? ये सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह। सीधे उनका रुख करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाखबर में हम दर्शकों का एक बात से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं अधिवक्ता और कॉलमिस्ट राजीव खंडेलवाल जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े कोमल राठी जी। इसके बाद टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ पत्रकार दिव्यज्योति दुबे जी। अभी फिलहाल दो साथियों का स्वागत है, कमल राठी जी और राजीव जी। कमल जी, मैं शुरुआत आपसे भी करना चाहूंगा कि ये जो सारा मसला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की प्राथमिकता, सरकार की तैयारी पर बात की है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि हम सिर्फ रेड जोन और ग्रीन जोन पर ही रहेंगे, ऑरेंज जोन डिलीट कर दिया गया है, यानी वो नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है कि सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक ही काम चलेगा और रात को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक ये सब चीजें, परिवहन, लोगों का आवागमन बंद रहेगा, जरूरी सेवा को छोड़कर। तो बहुत सारी बातें हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन राठी जी, जो मजदूरों का मामला है, मजदूरों को घर पहुंचाने की बात है, मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि हम श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए बसें भी चलाएंगे। सरकारें बात बहुत करती है, केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें, लेकिन ये पूर्ति हो नहीं पाती है। मेरे ख्याल से जब तक सरकार के साथ समाज में खड़ा हो तब तक ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। आपकी राय? बिल्कुल भाई साहब, ये जो मजदूर जो पलायन कर रहे हैं और जो बहुत ही मजबूर स्थिति में है, आंखों से देख के मतलब बड़ा तकलीफ रहा। मैं खुद अनुभव करके आया, इसलिए ये बात शायद मैं ज्यादा दिल से कह पा रहा हूँ। मुझे ये कहना है सर कि सरकार का जो जब भी ये पेंडेमिक आया, जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, तो इनका एक डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा एक होता है। और इस पूरे भारत सरकार का, हर प्रदेश की सरकार का तो डिजास्टर मैनेजमेंट था, जो अधिकारी उसके लिए नियुक्त थे वो नाकाबिल थे और वो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा फेल हो गया। उसमें किसी भी चीज से, कोई योजना बनाने से किसी से भी ये चीज नहीं सुलझेगी। एक डिजास्टर मैनेजमेंट मानव निर्मित फेल्योर है और इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी भारतीय रेल जो कई वर्षों से चल रही है, तो और उसका हर गांव में स्टेशन है लगभग, तो मुझे लगता है कि वहां पर सारे एनएच के अथॉरिटीज को ये कर दिया जाए कि वो जो मजदूर पैदल चल रहा है वो नजदीक के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाए, वहां सरकार व्यवस्था करे, संबंधित डीआरएम वहां से उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करके कहाँ से किधर मजदूर को भेज के लिंक करके उसके गाँव तक पहुँचाना, इसकी व्यवस्था बहुत आसानी से करी जा सकती है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, मुझे ये समझ में। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास कि ये जो आपने इसका फॉर्मूला बताया ये आसान भी है और इसमें सरकारें ये काम करती रही हैं और उनकी जो पार्टियां हैं, उनकी जो राजनीतिक संगठन वो भी इस काम करते हैं। क्या बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है और बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बड़े एक्टिव हैं। जो आपने बात की है कि ट्रेन के जरिए अगर लोग अपने स्टेशन तक पहुंचते हैं दूसरे राज्य से आने के बाद, उसके बाद राज्य सरकार का जो आपने कहा कि एक आपदा प्रबंधन विभाग भी होता है, वो उस पर काम करे। कलेक्टर और आरटीओ जो
परिवहन अधिकारी होते हैं जिले के, अगर वो इस पर काम करें और स्कूल की बसों को, परिवहन की बसों को इस काम में लगा दें, मजदूरों को लेकर उनके घर पहुंचाने के, इसको हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी है। राजीव जी, आपने इन चीजों का बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। सरकार जो काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो काम कर रहे हैं, उससे उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि भोपाल, अगर हम बात करें रेड जोन की, तो भोपाल अभी शहर जो है वो रेड जोन में है, लेकिन इंदौर और उज्जैन जो जिले हैं वो पूरे रेड जोन में है। मध्य प्रदेश में 2 जिले रेड जोन में है। अगर श्रमिक आते हैं बाहर से, राजीव जी, तो उनको फिर क्वारंटीन करना, उनकी जांच करने के बाद उनको गांव में छोड़ना, ये भी एक बड़ा काम होगा, क्योंकि बाहर से आए मजदूर सीधे गांव में जाएंगे, उनमें से कोई एकाध संक्रमित हुआ तो फिर संक्रमण फैलेगा। आप किस तरह? देखिए, ऐसा है, एक कहावत है कि इफ देयर इज स्ट्रांग विल देयर इज ए वे। मैं ये समझता हूँ कि सरकार के पास स्ट्रांग विल की कमी है और साथ ही प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एडवाइजर नहीं है सरकार के पास, जो सिचुएशन को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आपने रेड जोन की बात की, सरकार 5 जोन बना रही है। मेरा बड़ा साफ कहना है कि जहाँ सिर्फ 2 जोन की आवश्यकता है। एक वो जोन जहाँ पे कि आपके कोरोना वायरस पेशेंट हैं, और दूसरा वो जहाँ पे नहीं है, उन जोन में टोटल कर्फ्यू लगाया जाए। अभी सरकार ने क्या कंक्लूजन किया, आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई है कि 7 PM से लेकर 7 AM तक हमने लॉकडाउन किया। कुछ जगह कहा जाए कर्फ्यू किया जाए। कर्फ्यू और लॉकडाउन वेरी डिफरेंट, दोनों के एक्ट और नियम अलग अलग हैं। कर्फ्यू को हमने इस तरह से डायल्यूट कर दिया है कि आगे कभी हमें कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम कर्फ्यू को लागू करके हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि ये जोन को सिर्फ 2 भागों में बांटा जाए, और जहाँ पे सिर्फ पेशेंट हैं उस जोन को, वो चाहे आप उसको वो एरिया को मोहल्ला कीजिए, चाहे वो बड़ा एरिया है तो उसको वार्ड कीजिए, वार्ड से बड़ा एरिया है तो आप तहसील कीजिए, तहसील बड़ा एरिया तो डिस्ट्रिक्ट कीजिए। लेकिन उतने से अधिक कंटेंट करेंगे और बाकी पूरे इसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाएंगे तो आप जान को भी बचाएंगे और जहान को भी बचाएंगे। अदरवाइज अभी जो हो रहा है, सरकार की इच्छा होने के बावजूद की जहान ही बचाना है, सरकार जहान को बचाने के में कार्रवाई जब करती है, लेकिन घबरा जाती है कि हमारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। इस समय देख रहे हैं पूरे थ्रू आउट सरकार में जिस दिन लॉकडाउन हुआ है उस दिन से संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, उनके एवरेज बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लॉकडाउन का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, क्यों हमको फायदा नहीं मिल रहा, इस पर भी बहुत गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। इसका 2 कारण है। एक तो सरकार की योजनाएं जो है प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही था, तो दूसरी जो जनता जो हमारी है, जो साधारण नागरिक है, वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी को वहन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जहाँ पे उनने लॉकडाउन खोल दिया है और जहाँ पे लॉकडाउन लागू नहीं किया है, लॉकडाउन खोला है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे टोटलिटी के साथ उसको आप उसके खिलाफ एक्शन लें, उसकी दुकान को सील करें, उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी सील करें और उसको तुरंत जेल भेजें। यदि आप इस तरह की स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो आप पेशे से, मैं रुकूंगा, आप पेशे से वकील भी हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि सरकार ने सब तरह से लोगों को जागरूक कर दिया है कि भाई ये कोरोना वायरस बीमारी क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इसका बचाव कैसे करें। लेकिन जो आपने चर्चा में कहा कि लोग इसमें जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा कहना यह है शुरू से कि सरकारें बता सकती हैं, क्योंकि सरकार कोई मनुष्य नहीं है, एक सिस्टम है। अधिकारी उसमें काम करते हैं, पार्टियां किसी की भी हो, अधिकारी वही रहते हैं। अधिकारी उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते जितनी की जरूरत होती है। हम सारे अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की कि समाज अगर इसमें सजग नहीं होगा तो सरकार की कोशिशें फलीभूत नहीं होती है। जो रेड जोन है वहाँ भी चीजें बढ़ रही हैं। अधिकारियों की अगर समाज नहीं जगेगा तो दिक्कत जाएगी। अधिकारियों की आपने जो बात किया, जो आदेश हो रहे हैं सरकार, शासन रिस्पॉन्सिबल फॉर है, और आदेश शासन को निर्णय लेकर आदेश अफसर उसको आदेश निकालते हैं, और यदि अफसर की एडवाइस से सरकार काम कर रही है तो भी जिम्मेदारी सरकार की है। आपको मैं 2-3 आजादी जो अभी आदेश दिया, आपने देखा होगा नेशनल पॉलिसी जो लॉकडाउन रिपोर्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें सरकार ने घोषणा की कि ऑल ओवर द इंडिया जो आपके ट्रक्स हैं वो फ्रॉम A to Z काशी की तरफ चलेंगे, लेकिन होटल आपने बंद रखी है। आप मार्क कीजिए, जब आदमी को 3 दिन 4 दिन कश्मीर करने में लगेगा तो उसके होटल बंद है। होटल आपने सिर्फ उन होटलों को परमिट किया जो कि होम डिलीवरी देंगे। क्या आप ट्रक ड्राइवर अपने रास्ते में घर बना के होम बनाएगा तब होम डिलीवरी का ऑर्डर करेगा? दिस इज द डिफेक्ट, और उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है अफसरों के खिलाफ। उसको लेना चाहिए। यदि उसको प्रॉपर योजनाएं नहीं बन रही है और नॉलेज में आ रही है सरकार के, तो उन डिफेक्ट्स को कम से कम उसको पूर्ति की जाए।
और उस डिफेक्ट को रिपीट क्या हो और इसमें थोड़ा पहले ही करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही। यदि आपको ख्याल होगा ट्रेन ऐसा को प्रवासी मजदूर को जब हमने किया था बस से लाने के लिए और 24 घंटे में ट्रेन से उन्हें कार्रवाई करना पड़ा, तो जिस दिन 24 घंटे। लेकिन राजीव जी, मेरा एक सवाल है आपसे भी और कमल राठी जी से भी है कि सरकार ने व्यवस्था कर दी मजदूरों के घर लौटने की, समाज ने भी व्यवस्था कर दी उनके घर लौटने की, लेकिन एक दिक्कत, एक सवाल है कि जो बाहर से मजदूर आ रहा है उसका कोरोना टेस्ट अगर नहीं होगा और वो सीधे अपने गांव में जाएगा, उसमें से अगर कुछ लोग कोरोना वायरस के संक्रमित निकले तो फिर वो बीमारी पूरे गांव में फैलेगी। लोगों को लाना चाहिए घरों में, सरकार व्यवस्था करे, लेकिन इसके साथ साथ जांच के इंतजाम भी होने चाहिए, नहीं तो हम एक नए खतरे से खेलेंगे। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल है। नहीं, बिल्कुल भाई साहब, ये लॉकडाउन जो है, मेरा जो परिभाषा जो मुझे लॉकडाउन की दुनिया की जो समझ में आ रही है, लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि हम बीमारी को स्लो डाउन कर दें, लोगों को जहाँ के जहाँ रोकें और उस 15 दिन महीने भर के समय में हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, क्योंकि एक नई चीज हमारे पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें जिससे हम ये सारी चीजें कर सकें, लेकिन उस लॉकडाउन का सही ढंग से उस समय का उपयोग नहीं किया गया, व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, सब चीज चरमरा गई। अब मुझे लगता है कि अभी जो लॉकडाउन एक चौथा मिला है, इस चौथे में सरकार अपना पूरा इम्प्रेशन, पूरा मेहनत इस उसमें लगाए कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनको क्वारंटाइन करें, जिससे वो बीमारी आगे ना फैले। जांच तो बाद में है, आप तो क्वारंटाइन पहले करो, जांच तो होती रहेगी आपके पास। कोई आपकी बात हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। राजीव खंडेलवाल जी, आप भी फोन पर बने रहिए, राठी जी आप भी बने रहिए, हम लौटेंगे बहुत जल्द। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। तो रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और जारी रहेगी चर्चा कि आखिर मजदूर मजबूर कब तक रहेगा।